आज लगभग हर 10 में से 3 वेरिएबल प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी के होते हैं, वो है बोट। इंडिया में 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग बोट का मार्केट शेयर वेरिएबल गैजेट्स में ही 32% था और बोट इंडिया का नंबर 1 वेरिएबल ब्रांड बना। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बोट वर्ल्ड में भी टॉप 5 वेरिएबल ब्रांड्स में से एक है। बट बोट तो इन सब कंपनियों में सबसे नई कंपनी है, सिर्फ कैसे इंडिया की टॉप चॉइस बन गई। इसका क्रेडिट जाता है बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, और इस मार्केटिंग के पीछे है अमन गुप्ता, को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ बोट। अमन दिल्ली में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने फादर के कहने पर सीए की तैयारी की थी, और इंटरेस्टिंगली वो इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट सीए के एग्जाम को पास करने वाले स्टूडेंट बने। अगले 2 साल तक अमन ने जॉब की, बट सीए उन्हें बोरिंग लगने लगा। फाइनेंस, नंबर्स, बिग कैलकुलेशंस। फिर अमन ने अपने फादर के साथ कुछ बिजनेसेस स्टार्ट किए, जो उनका सेल्स में स्टार्टिंग करियर था। और लगभग 5 साल बाद जब बिजनेस क्लोज हो गया, फिर अगेन अमन को लगा कि अब क्या करना चाहिए जिसमें मजा आए। तो उनकी वाइफ ने सजेस्ट किया MBA, और अमन ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी में MBA कंप्लीट किया। और अगेन उसके बाद 2 साल तक एक कंपनी में काम भी किया, बट अमन को ये जॉब भी बोरिंग लगने लगी, तो अमन ने ये जॉब छोड़ दी। फिर उनकी वाइफ ने उन्हें 2 साल का टाइम दिया अपने पैशन को समझने के लिए, और यही वो टाइम था जब अमन ने समीर मेहता के साथ बोट स्टार्ट की 2016 में। वो टाइम जब इंडिया का मार्केट बूम कर रहा था, स्पेशली इंटरनेट एरा स्टार्ट हो रहा था जियो की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। जिस टाइम बोट लॉन्च हुआ था, उस टाइम मार्केट में लगभग 200 साउंड कंपनीज थी। इवन अमन का कहना था कि बैंक्स भी उन्हें लोन देने से रिजेक्ट कर देते थे, और उस टाइम एम्प्लॉयज तक ब्रांड पर ट्रस्ट नहीं करते थे। फिर ऑब्वियसली बोट में ऐसा था क्या कि वो इतनी बड़ी एग्जिस्टिंग कंपनीज को टक्कर दे पाए, वो थी अफोर्डेबिलिटी और प्रीमियमनेस। अमन ने देखा कि रिसेंटली एप्पल ने एयरपोर्ट तो लॉन्च किया है, बट इंडिया की एवरेज ऑडियंस के लिए नहीं है, और मोस्टली वायर्ड और वायरलेस ईयरफोन्स या तो बहुत महंगे हैं या जो सस्ते भी हैं वो बहुत बेकार क्वालिटी के हैं। और इसी प्रॉब्लम के बेस पर बोट ने एवरेज कस्टमर्स को टारगेट करना शुरू किया। बट इंडिया में लोगों का मार्केट अलग है, लोगों को चाहिए कि प्राइस अफोर्डेबल हो, जो वर्थ लगे बट सस्ता ना लगे, ब्रांड प्रीमियम लगना चाहिए। बोट ने 1000 से 5000 के बीच के गैप को भरने की कोशिश की, ना ही सस्ता और ना ही महंगा। अमन को पता था कि जिस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं वो यूथ है, तो उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने खुद अपनी टीम में यंग लोगों को शामिल किया, उन्हें समझा, उनके आइडियाज पर वर्क किया, और मार्केटिंग इस टाइप की रखी कि बोट एक प्रीमियम ब्रांड की तरह लगने लगा। ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स के साथ एड शूट किए और उन्हें प्रमोटर बनाया। बोट की मार्केटिंग कैंपेन्स सिर्फ यहीं तक नहीं थी, बोट ने अपने को ब्रांड बनाने के लिए कोलैबोरेशंस भी किए। 2020 में फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता के साथ लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स लैक्मे फैशन वीक में लॉन्च किए। 2022 में बीरा के साथ कोलैबोरेशन में बूम नाम से लिमिटेड प्रोडक्ट कलेक्शन लॉन्च किया। तो टेक्निकली बोट ने कल्चरली यूथ को अट्रैक्ट करने पर भी फोकस किया, जो बोट की प्रीमियम लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए था, ताकि लोग प्राउडली बोट के प्रोडक्ट्स खरीद सकें, ना कि ये सोचकर कि सस्ता है तो ले लेते हैं। कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस हो अपनी चॉइस पर। बोट ने कस्टमर्स को समझा, उनके नीड्स को, जैसे लोगों को स्पीकर्स हो या ईयरफोन्स, बेस अच्छा चाहिए। अमन ने बेस और साउंड क्वालिटी पर भी बहुत फोकस किया, जो उन्हें कई और लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स से बेहतर बनाता है। और इंडियन ब्रांड होने की वजह से कस्टमर्स को एक और रीजन मिल गया था बोट के प्रोडक्ट्स खरीदने का। बोट ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग $500 मिलियन यानी 4000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू किया था। अमन गुप्ता एक मार्केटिंग जीनियस है, इसीलिए शार्क टैंक में भी वो बोट की वॉच इस तरह से दिखाते हैं ताकि लोगों का ध्यान उस प्रोडक्ट पर जाए, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट प्रमोशन अलाउड नहीं है। और अमन, जो कि बोट के लगभग 28% शेयर्स होल्ड करते हैं, उनकी नेटवर्थ $95 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ रुपीस है।